सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है उसका हमारा सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा। ठीक है, कितनी हमारे पास सीट्स वैकेंट हैं, क्लियर वैकेंसी हमारे पास कितनी है, हमारा जो फाइनल राउंड या अभी मतलब इसके बाद जो ये स्ट्रे वैकेंसी का राउंड होने वाला है इसमें हमारे पास कितनी सीट्स हैं और इसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, कितने मतलब रैंक तक जो है सेफली आप जिसको मतलब कॉलेज मिल सकता है, और क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको दिमाग में रखने हैं, कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है क्योंकि एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऐसा है जिसमें बहुत सारी गलतियाँ स्टूडेंट्स कर देते हो, बाद में पछताना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में यहाँ पर सारा आपको बता दूंगा और साथ में बता दूंगा कि क्या आपका स्केड्यूल रहेगा, क्या आपकी टाइमिंग रहेगी, कब पेमेंट करनी है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, लॉकिंग कब करनी है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारी सीट मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास कितनी क्लियर वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है स्ट्रे वैकेंसी के लिए। ठीक है, देखो अभी तक सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं हुआ है, बट ये है कि जो अभी हमारा टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स रहेगा, जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सीट मैट्रिक्स था लास्ट ईयर क्या था और इस पर क्या हो सकता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। हमें पिछले वाले राउंड्स को देख के यहाँ पर मैं इस वीडियो को पूरा क्लियर करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगी। और हमारा ये एमबीबीएस का चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको पूरा एमबीबीएस का जितनी भी जर्नी रहेगी सारी चीज़ें यहाँ पर बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा स्टे वैकेंसी लास्ट ईयर था उसका जो सीट मैट्रिक्स था वो क्या था। ठीक है, उसको अगर देखें पहले उसको देख लेते हैं और उसके बेसिस पर हम इस ईयर का भी बताएंगे आपको। जैसे जनरल का था, हमारे गवर्नमेंट एमबीबीएस की अगर हम बात करें, जो जनरल कैटेगरी की थी, तो जनरल कैटेगरी जो थी इसका अगर हम बात करें तो जो सीट्स बची थी मतलब स्टे वैकेंसी तक, वो हमारे पास 414 सीट्स थी। ओबीसी के लिए जो थी वो 221 थी। ईडब्ल्यूएस के लिए जो थी वो 66 सीट्स थी और एससी कैटेगरी के लिए 149 थी, एसटी के लिए 66 थी। और टोटल जो हमारे पास सीट थी वो लगभग 916 सीट्स बची थी जो क्लियर वैकेंसी थी लास्ट ईयर। ठीक है, ये हमारा स्टे वैकेंसी का मैं बता रहा हूँ 2023 में हमारे पास क्या रिकॉर्ड था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 2023 का पता चल गया है। ठीक है, कि जनरल का कितना था, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनका सभी का मैंने बता दिया। और लगभग टोटल जो सीट्स बची थी वो हमारे पास 916 सीट्स थी क्लियर वैकेंसी की तरह। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि इस साल क्या हो सकता है, मतलब इस साल अगर देखें तो यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, देखो इस साल की अगर हम बात करें, देखो 2023 में जो ये मैंने आपको बताया गवर्नमेंट एमबीबीएस का, और यहाँ पर डीम्ड, अगर कोई डीम्ड एमबीबीएस की बात करें या बीडीएस की बात करें, जो डीम्ड का था उसका ऑलमोस्ट 680 के अराउंड थी और बीडीएस के लिए जो थी वो 298 थी ऑलमोस्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेट वाइज हमारे पास क्लियर वैकेंसी कितनी थी, जैसे राजस्थान स्टेट में अगर हम बात करें तो लगभग 125 सीट्स बची थी, वेस्ट बंगाल में 49 थी, महाराष्ट्र में 116 थी, पंजाब में 20 सीट्स थी, यूपी में 76 थी और उत्तराखंड में 19 सीट्स थी। ये मैं उन स्टेट्स का बता रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम सीट्स बची हुई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कर्नाटका की तो 56 सीट्स बची थी, केरला में 18 सीट्स थी और एमपी में 49 थी। ये लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस बार की, इस साल मतलब कितना यहाँ पर आप 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो क्लियर वैकेंसी यहाँ पर आप 940 से 1100 तक जो है सीट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1150 तक जो है मतलब आप सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लियर वैकेंसी यहाँ पर स्टे वैकेंसी के लिए, स्टे राउंड के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो आप इस बार सीट मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो उससे आगे बढ़ते हैं अब और हम बात करते हैं बाकी स्टेट्स की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, किसी को अगर काउंसलिंग में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, किसी को काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए उसको, तो उसके लिए हमारा एक पूरा पेड काउंसलिंग का गाइडेंस का प्लान है जिसकी प्राइस जो है वो अब कम कर दी गई है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ 799 प्राइस है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको दे देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपने 9086647781। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है, मतलब प्रॉपर पूरी गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग के लिए, कोई भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्टे वैकेंसी में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। पूरी प्रीफरेंस अगर किसी को बनवानी है, पूरे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ A to Z वहाँ पर आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। मैंने आपको सीट मैट्रिक्स यहाँ पर बता दी, मतलब कितना लास्ट ईयर की सीट्स थी। अभी सीट मैट्रिक्स इस ईयर का अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो ये अभी मैंने एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स आपको बताया कि मतलब कितना यहाँ पर वैकेंट हो सकती हैं सीट्स। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इतनी रैंक तक जो है जा सकता है अभी स्टे वैकेंसी में। ठीक है, 25,750 से 26,360 तक जा सकता है। ठीक है, ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो 25,800 से 26,500 तक यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो 1.39 लाख से 1.44 लाख तक यहाँ पर अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कट ऑफ। क्लियर हो
गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, तो इसके लिए 1.73 लाख से 1.79 लाख के अराउंड कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। ये स्ट्रे वैकेंसी के लिए बता रहा हूँ, इतना लगभग जा सकता है। तो आप अगर किसी के इसके अराउंड है तो वो ज़रूर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हम बात करिए तो मैंने आपको बताया कि भाई कट ऑफ कितना हो सकता है हमारे सभी कैटेगरीज़ की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं स्ट्रे वैकेंसी के लिए, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अगर हम बात करें रूल्स और रेगुलेशन, देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जिस स्टूडेंट्स ने मतलब पहले फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में जिसको भी रजिस्ट्रेशन करी हुई है आपने, और जिसको कॉलेज अलॉट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन वही चलेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो करेंगे जिसको पीछे मतलब मान लो किसी ने रिज़ाइन कर लिया था, कॉलेज छोड़ दिया था जिसने, ठीक है, बीच में तो वो वाले स्टूडेंट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है। साथ में जो अभी से मतलब स्टार्टअप मतलब नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन, न्यू वाली रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं की, वो वाले फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो गई, चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, वो कर लेंगे। अब बताता हूँ मैं आपको रूल, यहाँ पर सीट अलॉट होगी जिस भी स्टूडेंट को, अगर उसने अलॉटेड सीट कर ली, अलॉट हुई सीट, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं अगर की, उसका क्या हो जाएगा कि उसकी जो फ़ी रहेगी वो पूरी जो है ज़ब्त कर दी जाएगी, और उसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब वो नीट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर मतलब कॉलेज अलॉट हुआ स्टे राउंड में और उसने एडमिशन नहीं ली वहाँ पर, तो उसके लिए फ़ी जो सिक्योरिटी फ़ी वगैरह जितनी भी थी वो सारी फॉरफिट कर जाएगी, और नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा, नीट का काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर उसको मिली सीट और उसने अलॉट कर दिया तो वो ज्वाइन करेगा सीट कॉलेज पे। अगर ज्वाइन कर ली एक बार तो फिर वो रिज़ाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वाला इसका रूल है, ये एक दिमाग में रखना है। ये स्टे वैकेंसी का राउंड के लिए जो बहुत ही सख्त रूल है, तो इसीलिए स्टे वैकेंसी में वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करो जिनको कॉलेज जाना ही जाना है, और वही कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करो, वही चॉइसेस भरो जो मतलब छोड़े ना, जिस कॉलेज में जाना ही जाना है वही वाला। अब वो वाले अननेसेसरी कॉलेज मत डालो जिसमें अगर मिल जाती है सीट तो वहाँ ना जाना पड़े वहाँ, ठीक है, फिर वहाँ जाना पड़ेगा। ये सारे रूल्स, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नीट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर ये सारी चीज़ें आपने नहीं की, तो इसीलिए इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। तो वही वाले कॉलेजेस भरो जिसमें आपको जाना है। तो उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको पेड काउंसलिंग में पूरा गाइड करता हूँ, ठीक है। हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरी प्रेफरेंस लिस्ट में बना के देता हूँ, उसमें आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो सारे क्लियर करता हूँ। स्टेट वाइज आपकी जो भी महाराष्ट्र हो, आपकी बाकी वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, केरला, सब वाली स्टेट की काउंसलिंग में आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, तो आप ज़रूर वो हमारा पेड काउंसलिंग ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सी डेट्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, देखो हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो रहेगी एमसीसी की काउंसलिंग की वो 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाली है। चॉइस फिलिंग जो लॉकिंग जो है वो 23 से 26 अक्टूबर तक चलेगी। रिजल्ट जो आएगा वो 29 अक्टूबर को आएगा, और रिपोर्टिंग जो करेगा कॉलेज में 30 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलने वाली है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि स्केड्यूल क्या रहेगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि आप जैसे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ली होगी, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको जो बाई करनी है, एसेंशियल चीज़ें हैं, वो सभी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, और उसकी प्रॉपर वीडियो बना के रखी हुई है मैंने, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी चेक कर लेना। आप वहाँ से पूरी चीज़ें बाय भी कर सकते हो, और वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कॉलेज में ध्यान में रखनी है फर्स्ट ईयर में। सारी चीज़ें यहाँ पर इसी चैनल पर आपको बताता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।